नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ चंद मौलाना, चंद राजनीतिक दल जो है विरोध कर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ कानून लाकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के धर्मों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और साथ ही साथ वक्फ को खत्म करने की साजिश मोदी सरकार की तरफ से रची गई है। लेकिन अमित शाह साफ और सटीक शब्दों में संदेश दे चुके हैं, विरोध चाहे कितना भी हो, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो धांधली चल रही है उसे रोकने के लिए ये कानून पूरे देश को हर हाल में मानना होगा। इसी बीच अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ पर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिससे विरोधी मौलाना और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, उनके पसीने छूट गए हैं। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जो खुद मुसलमान हैं और उन्होंने सामने आकर बता दिया है कि आखिर वक्फ की सच्चाई क्या है। उनका कहना है कि वक्फ की सच्चाई ये है कि वक्फ के जरिए जो है लूटमार कुछ लोगों के जरिए मचाई जा रही है, वक्फ का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुरान में वक्फ का वैसे तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन वक्फ जो दीन में आया है उसका मतलब यही है कि वक्फ गरीबों, जरूरतमंदों, जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कुछ कहा, ये आगे बताएं या उससे पहले उनके बयान के मायने समझाएं, लेकिन उन्होंने कैसे विरोधियों को एक झटके में आईना दिखाने का काम कर दिया। मोदी के साथ खड़े होकर कैसे विरोधी मुसलमान जो लगातार वक्फ के खिलाफ माहौल बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश में लगे हैं, उनको एक झटके में आईना दिखा दिया। उनका बयान सुनवाते हैं। विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमजोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूंकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार, तो बाद के लोगों ने सोचा कि एक तो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, एक कोई संस्थाएं बना दी जाएं। अब वो संस्था बन गई। अब आपसे मैं हापुड़ में ही पूछता हूँ, कोई तो वक्फ होगा यहाँ पे या नहीं है? कोई अस्पताल है वक्फ जिसे चला रहा हो? कोई स्कूल है? कोई अनाथालय है? कोई पियाऊ है? कोई और धर्मार्थ का? यहाँ तो छोड़िए, ये तो छोटी जगह है। दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? बेंगलोर शहर के बीचों बीच में प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत थोड़े से किराए पे आईटीसी को लीज पे 99 साल की दे दी होटल चलाने। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का इसके लिए कि वहां पे होटल चलवाइए और थोड़ा सा किराया, तो आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो डील हुई होगी वो सिर्फ इतने कम किराए पे हुई होगी या पीछे भी कुछ है उसके? पटना ऐसी जगह है बिहार में जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं, अरबों में। तो वक्फ की जगह जगह पर करोड़ों अरबों में संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां कहां इस्तेमाल हो रही हैं, आरिफ मोहम्मद खान ने साफ शब्दों में बता दिया। उनका कहना है कि आप किसी भी शहर में चले जाइए, वक्फ की जमीन पर ना तो आपको अनाथालय मिलेगा, ना ही आपको अस्पताल मिलेगा, ना ही गरीबों को इस्तेमाल करने के लिए जमीन दी जा रही है, बल्कि इन जमीनों का कहां इस्तेमाल हो रहा है, इसका खुलासा आरिफ मोहम्मद खान ने करते हुए कहा है कि वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल हो रहा है होटलों को लीज पर देने पर। और यही वजह है कि वो लोग सबसे ज्यादा बौखला रहे हैं वक्फ कानून आने पर, जो इस धंधे में शामिल हैं और जिनकी काली कमाई इस धंधे से हो रही है। और यही वजह है कि वक्फ कानून लाकर ऐसे बिचौलियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है जो वक्फ की जमीन का न सिर्फ गलत इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं, बल्कि वक्फ के नाम पर जब मन आए किसी भी जमीन पर कब्जा करने बैठ जाते हैं। तमाम पीड़ित ऐसे हैं जो वक्फ की, जो अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो पिछला कानून था उसके तहत अगर वक्फ किसी जमीन पर दावा ठोक लेता है तो पीड़ित जो है न्यायालय में जाकर
अपनी जमीन बचाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि कानून ये था कि वक्फ की अदालत में ही उस जमीन का फैसला होगा। जाहिर सी बात है, जमीन पर कब्जा वक्फ ने किया है और अदालत भी फैसला वक्फ की करेगी, तो किसके पक्ष में फैसला जाएगा। तो यही वजह है कि इन पीड़ितों को इंसाफ मिल पाए, संशोधन किया गया है और उसके तहत अब वक्फ की अगर किसी जमीन पर कब्जा है तो पीड़ित अब कोर्ट जाकर अपनी गुहार लगा सकता है। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि कुरान में वक्फ नाम से कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि ये जिक्र है आप पैसा खर्च कीजिए, गरीबों पर खर्च कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, जो बेरोजगार हैं उनकी मदद कीजिए। लेकिन ये अवैध कब्जे का जो धंधा है इसका कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद खान ने उन लोगों पर तंज कसने का काम किया है जो लगातार वक्फ कानून के खिलाफ सड़कें घेरने की धमकी दे रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वो मौलाना मुस्लिम पर्सनल अवार्ड जो लगातार मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है और लगातार ये कह रहा है कि मुसलमानों का हक छीनने के लिए, मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप करने के लिए मोदी सरकार ये कानून लेकर आई है, वक्फ की संपत्तियों को मोदी सरकार कब्जे में ले लेगी और तमाम तरीके की तकलीफ अब मुसलमानों को उठानी पड़ेंगी। हालांकि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून के जरिए ना तो वक्फ की संपत्तियों को छीना जाएगा और ना ही किसी आम मुसलमान को वक्फ कानून से कोई नुकसान होगा, क्योंकि वक्फ कानून जो है वो इसलिए लाया जा रहा है, जो वक्फ में अवैध काम चल रहे थे, जो वक्फ के जरिए अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। सरकारी संपत्ति बहुत सी ऐसी हैं जहां पर वक्फ ने कब्जा जमा रखा है, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो और कोई भी संपत्ति हो। अब जांच पड़ताल होगी, जिन संपत्तियों के कागजात होंगे वो संपत्तियां सेफ रहेंगी और जो संपत्तियां विवाद में होंगी, जिनके कागजात नहीं होंगे, उनको लेकर सरकार कदम उठाएगी और वक्फ का पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसका भी ब्यौरा तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों को, आम लोगों को वक्फ की जो प्रॉपर्टी का, वक्फ के पैसों का जो हक मिलना चाहिए था वो अब मिलेगा। लेकिन अफवाह गैंग लगातार वक्फ कानून के खिलाफ गलत तरीके से माहौल बना रही है। ऐसे लोगों को अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सामने आकर कड़ा जवाब दिया है, जिससे विरोधियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ को लेकर खुलासा किया, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।